प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले ही हफ्ते इजरायल पहुंचने वाले हैं और यह यात्रा सिर्फ एक सामान्य दौरा नहीं है। क्या यह भारत इजरायल की दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या मिडिल ईस्ट की उबलती राजनीति में कोई बड़ा ट्विस्ट लाएगा? क्योंकि ठीक जब गाजा, ईरान और क्षेत्रीय तनाव चरम पर है, ऐसे में पीएम मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी रहने वाली हैं। आखिर पीएम मोदी की इजरायल यात्रा क्यों खास है और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच भारत इजरायल संबंधों पर पीएम मोदी की इस यात्रा का क्या असर होगा, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पीएम मोदी 27 फरवरी को इजरायल की यात्रा पर जा रहे हैं, जो उनकी तीसरी प्रधानमंत्री पद की अवधि में पहली इजरायल यात्रा होगी। यह दौरा लगभग 9 साल बाद हो रहा है, क्योंकि पिछली बार वे जुलाई 2017 में इजरायल गए थे। उस समय वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने इजरायल का दौरा किया, और यह यात्रा दोनों देशों के बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंधों की 25वीं वर्षगांठ पर हुई थी। इजरायल ने पीएम मोदी को आधिकारिक निमंत्रण पहले ही दे दिया है और इस यात्रा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। आधिकारिक स्रोतों ने पुष्टि की है कि पीएम मोदी इस महीने के अंत में इजरायल जाएंगे और संभावित तारीखें 27 या 28 फरवरी है। हालांकि सटीक तारीखों की अंतिम घोषणा अभी बाकी है, लेकिन सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स में इसे लगभग तय माना जा रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में अपने एक भाषण में भारत में इजरायल की लोकप्रियता पर जोर दिया और कहा कि भारत की 1.5 अरब आबादी में इजरायल को बहुत प्यार मिलता है। उन्होंने पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने का मौका बताया। वहीं पीएम मोदी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देना है। फोकस क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकी, एआई, क्वांटम रिसर्च, साइबर सुरक्षा, उन्नत कृषि, विज्ञान और तकनीकी आदि शामिल है। साथ ही कई एमओयू साइन होने की भी उम्मीद है। साल 2017 की इजरायल यात्रा में पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी क्षेत्र रामल्ला का दौरा नहीं किया था, जिससे भारत इजरायल के साथ डीहाइफनेटेड नीति साफ दिखती है, यानी इजरायल और फिलिस्तीन को अलग अलग देखना। इस बार भी फोकस द्विपक्षीय सहयोग पर रहने वाला है, खासकर आतंकवाद रोधी प्रयासों और क्षेत्रीय स्थिरता पर। हाल के महीनों में दोनों नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा है। इस साल की शुरुआत में पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू ने 2 महीनों में दूसरी बार बातचीत की, जहां आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की पुष्टि हुई। नेतन्याहू ने गाजा में शांति योजना की प्रगति साझा की, जबकि पीएम मोदी ने न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। भारत ने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की सबसे पहले निंदा की थी, लेकिन गाजा में मानवीय कानूनों के पालन की भी मांग जारी रखी है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले साल कई उच्च स्तरीय यात्राएं हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इजरायल गए, जबकि इजरायल के कई मंत्री भी भारत आए। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर भी बातचीत तेज है। संदर्भों की शर्तों पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं और इसी महीने दिल्ली में इजरायली प्रतिनिधिमंडल भी आने वाला है। पीएम मोदी की यात्रा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी बढ़ावा देगी, जो 2023 के G20 में लॉन्च हुई थी। यह दौरा दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को नई दिशा दे सकता है, खासकर रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में। 2017 से अब तक भारत इजरायल संबंधों ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। फिलहाल कोई बड़ा विवाद नहीं दिख रहा है और भारत इजरायल संबंधों को लेकर दोनों पक्ष काफी उत्साहित हैं। पीएम मोदी की इजरायल यात्रा निकट भविष्य में होने वाली है और आधिकारिक घोषणा जल्द आ सकती है।